पहुंच आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। जैसलमेर से आई बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। बासनपीर में छतरियों को लेकर विवाद मामला दूसरी रात भी हुआ भजन संध्या का आयोजन। एमएलए प्रतापपुरी ने बासनपीर में ही गुजारी रात और तीसरे दिन हालात सामान्य, सुरक्षा टाइट। हदुदजी पालेवाल की छतरी हुई तैयार। रामचंद्र सिंह सोढ़ा की छतरी का काम जारी है। तो देखिए, एमएलए प्रतापपुरी ने बासनपीर में ही अपनी पूरी रात बिताई है और इसी तरीके से पूरी रात भजन संध्या का आयोजन किया गया। आपको बता दें, रामचंद्र सिंह सोढ़ा की छतरी का काम अभी जारी है और वो भी आज दोपहर तक संपन्न हो जाएगा। पूरी रात जो है भजन संध्या का आयोजन किया गया। 3 दिन से लगातार छतरी विवाद जो गहराया हुआ था वो अब समाप्ति की ओर आ गया है, क्योंकि आपको बता दें कि कल पूरे दिन सुबह से ही पूरी रात कल दिन में कल शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया और महंत प्रतापपुरी जो विधायक हैं वो पहले से ही पोखरण के वहां पर मौजूद थे। सावलदान संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। सावलदान, सबसे पहले तो छतरी का निर्माण अब तक कितना हो गया है, इसका अपडेट दीजिए। देखिए, जो दोनों छतरियों में से एक छतरी है, हदुदजी पालीवाल की छतरी है, वो पूर्ण तैयार हो गई और दूसरी रामचंद्र सिंह सोढ़ा की छतरी है, उसका काम अब कुछ ही बाकी रहा। आज शाम तक ये काम पूरा हो जाएगा और जो पोखरण के विधायक है महंत प्रतापपुरी ने दूसरे दिन भी जो बासनपीर की छतरियों के पास रात गुजारी, वहां विश्राम किया और रात्रि भजन संध्या का भी आयोजन किया है। हालात सामान्य है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। लगातार जो मिस्त्री है, उनकी टीम है, वो लगातार छतरियों को बनाने के लिए अग्रसर अंतिम दौर पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, कितना और समय लग जाएगा, क्या ये अपडेट है इसको लेकर कुछ? देखिए, आज शाम तक जो जानकारी मिली हो, आज शाम तक जो है रामचंद्र सिंह सोढ़ा की जो छतरी है जुजार की, वो तैयार हो जाएगी। तो क्या पूरी रात काम चलता रहा सावलदान? देखिए, देर रात तक ये काम चलता है, लाइटों से भी चलता है, कि रात को जो मौसम था वो आंधी और तूफान बदला हुआ मौसम था, उस कारण दिक्कत हो रही, लेकिन अल सुबह से फिर इस छतरी का काम है वो शुरू कर दिया और लगातार जो कारीगरों की टीम है, वो स्पेशल कारीगरों की टीम है, वो लगातार कार्य कर रही है। तो एमएलए प्रतापपुरी क्या अभी भी बासनपीर में ही मौजूद है अपने समर्थकों के साथ, जैसे कल मौजूद थे? देखिए, जो महंत प्रतापपुरी महाराज ने संकल्प लिया था कि वे जो दोनों छतरियां तैयार होगी उसके बाद ही मैं बासनपीर से मेरे विधानसभा क्षेत्र या मेरे जो मठ है तारातरा मठ जाऊंगा। जो अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, हिंदू वर्ग के लोगों के साथ महंत प्रतापपुरी बासनपीर में डटे हुए और आंधी और तूफान के मौसम में भी वहां मौजूद है। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सावलदान। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इलाके के मलबे से 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। बड़ी खबर, दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी है। सीलमपुर का ये इलाका बताया जा रहा है। सीलमपुर का ये इलाका, जहां पर आप तस्वीरें देखिए जरा, 3 मंजिला इमारत जो है वो अचानक से यहां पर गिर गई है। 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सीलमपुर ये इलाका काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है और साथ ही साथ इस इलाके में काफ़ी पुराने मकान बने हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर 4 मंजिला इमारत जब गिर जाती है तो 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग जो है वो एक साथ नीचे गिर गई और ऐसे में इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है। मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा। थोड़ा सा बाहर, फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक औरत भी बैठी हुई थी। एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। भाई ये मामला हुआ तो उसके बाद अब सब कुछ देखा हुआ। लोगों निकाल लिए इसमें से लगा 2 तो मेरे सामने निकले हैं, बाकी मुझे और पता नहीं। और एक इनका लड़का था वो, हाँ अभी एक आध शायद दबे हुए हैं, इनके पापा नहीं मिले हैं। सोरम के लोगों का सपना पूरा हुआ। पहली बार भारतीय ट्रेन आइजोल तक पहुंची है। बैराबी से सेरंग तक 51 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन तैयार है और अब ट्रायल पूरे हो चुके हैं। सेरांग स्टेशन आइजोल से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। ये मिजोरम को पहली बार पूरे भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ रहा है। रेलवे के मुताबिक ये सफर अब 4-5 घंटे की सड़क यात्रा से घटकर 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा। गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता सब अब मिजोरम से रेल से जुड़ेगा।
बैराबी सेरांग प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने की मुहिम का अहम हिस्सा है। मिजोरम के खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये ट्रेन गुजर रही है और ये सपना साकार हुआ है कई सालों के बाद में। उम्मीद है कि जल्द ही इसमें पब्लिक सफर भी कर सकेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी सूचना है कि जल्द इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और ये विस्टाडोम ये कोच है, ये कोच ऐसा है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आप इसके जो विंडो है वो बड़े आकार के हैं, इसकी जो छत है वो भी आप शीशे वाली है, तो चारों तरफ से आप सीनरी देख सकेंगे। हमारे साथ में CPRO के शर्मा है जो भारतीय रेलवे के। शर्मा जी बताइए कि कितना ज़्यादा मुश्किल है और ये जो कोच है ये क्या कहता है, क्या इन पटरियों पर यही कोच दौड़ेगा, क्योंकि सीनरी बहुत अच्छी है। जी, ये मिज़ोरम जो है वो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है और यहाँ पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा ये रेलवे के आने से। और ज़रूर भारतीय रेलवे की तरफ से हम पर्यटकों के लिए नई नई सुविधाएं लाने की कोशिश करेंगे। ये विस्टाडोम कोच जहाँ जहाँ भी शुरू किया गया है वहाँ पे ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। असम में भी कई जगहों पे, जैसे कि आपका हाफलॉन्ग और आपका वेस्ट बंगाल में भी जो आपका दुआर्स सेक्शन है जहाँ पे ये ट्रेनें चल रही है वो बहुत सक्सेसफुल रही है। और मिज़ोरम में भी ज़रूर इस ट्रेन के हेल्प से और ये जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है ये पूरे रेलवे लाइन भैरवी साइरांग सेक्शन का, उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ। लगभग 51 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा ट्रैक है, तैयार है, सिर्फ उद्घाटन की देरी है जिसमें पब्लिक इसमें सफर कर सकेगी। क्या ये मान के चले कि यहाँ का जो मिजोरम की जनता है वो कई पीढ़ियों ने ट्रेन को सिर्फ अखबारों में, तस्वीरों में या फिर फिल्मों में, टीवी में देखा था, हकीकत में अपनी जमीन पर देखा नहीं होगा? जी बिल्कुल, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना, तब से लेके अब तक जो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसका कनेक्टिविटी जो है वो बिखरा हुआ था। और अभी मिज़ोरम के लोग जो कि मतलब काफ़ी सालों से वो चाह रहे थे कि एक अच्छा ज़रिया हो ट्रैवल का, और ये रेलवे लाइन के आने से इनका सपना पूरा हुआ। जलस्तर पहुंचा है 258 मीटर। बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है। जलस्तर बढ़ने पर एक बार फिर पानी छोड़ा जा सकता है। मंडरायल का नींदर बांध भी ओवरफ्लो हो गया है, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में पानी की आवक तेज होने से पांचना बांध में 532 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है, जिस वजह से कुछ गेट्स खोलने पड़े हैं ताकि पानी का फ्लो यहाँ पर अच्छे से हो सके, नहीं तो इलाके में बाढ़ की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। टोंक के उनियारा से खबर है, जहां पर गलवा बांध में डूबा है युवक। बांध में डूबे युवक की तलाश अभी भी जारी है और गलवा बांध में पलाई बालाजी के पास युवक डूबा है। सूचना पर उनियारा पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। तो देखिए, गलवा बांध में युवक के डूबने की खबर है। बांध में डूबे युवक की तलाश में रेस्क्यू जारी है। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। गलवा बांध में युवक के डूबने की जानकारी सामने आ रही है। गलवा बांध में पलाई बालाजी के पास युवक डूबा है। गलवा बांध में युवक डूबने से उसकी तलाश अब लगातार की जा रही है। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र में 5 दिन पहले ग्रामीणों और बजरी खननकर्ताओं के बीच